हेलो बच्चों, यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रखा है दो इवेंट्स है ए एंड बी। इफ ऑड्स अगेंस्ट ए आर 2:1 एंड दोज इन फेवर ऑफ ए यूनियन बी आर 3:1, देन हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो ए यूनियन बी के ऑड्स इन फेवर 3:1 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारी बेसिकली किसकी इक्वल हो जाएगी? सो फेवर अपॉन टोटल, सो दैट इज 3/4 हो जाएगी, राइट। और ऑड्स अगेंस्ट में, सो दैट इज पी ऑफ ए की अगर हम बात करें तो ऑड्स अगेंस्ट में ऊपर अगेंस्ट होगा, नीचे फेवर होगा। सो पी ऑफ ए हमारा यहाँ से बेसिकली 1/3 हो जाएगा। नाउ पी ऑफ बी की अगर हम बात करें तो हमें बेसिकली ये पता है पी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, दैट इज पी ऑफ ए, राइट, विच इज 1/3 प्लस पी ऑफ बी एंड माइनस ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। नाउ और अगर हम यहाँ से देखें तो पी ऑफ ए यूनियन बी हमारा बेसिकली कितना है, 3/4। सो 3/4 माइनस ऑफ 1/3 plus of P of A intersection B, and that will be equals to what? P of B. Now 3/4 माइनस ऑफ 1/3 अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो एलसीएम 12 हो जाएगा, और 9 माइनस 4 विच इज 5/12। सो 5/12 प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू व्हाट? P ऑफ B। सो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि P ऑफ B की जो, अगर A इंटरसेक्शन भी हमारा जीरो रहा तो मिनिमम वैल्यू तो बेसिकली 5/12 हो जाएगी। और पूरी तरह से अगर हम देखें तो बी उसका सबसेट हो गया, तो मैक्सिमम वो हमारा अगर ए बी के अंदर आ जाएगा तो दैट इज पी और बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4। सो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज योर ऑप्शन टू। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। हाँ, बस ये ध्यान रखना कि बी सबसेट ऑफ ए यूनियन भी होगा तब जाके 3/4 मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो ऑप्शन टू हमारा करेक्ट है। थैंक यू।